Hello students, welcome to Chandra Academy. My name is चंद्रशेखर सिंह। आज मैं आप लोगों को अल्फ़ाबेट के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग पहले से भी इसे जानते होंगे, क्योंकि ये इंग्लिश का बेसिक चीज़ है और सबको इसे जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब कोई हम बड़ा चीज़ सीखते हैं तो उसकी बेसिक चीज़ को सीखना बड़ा ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना बेसिक सीखे हम आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं, हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हो सकता है। तो अल्फ़ाबेट, जिसको हिंदी में वर्णमाला कहा जाता है और अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कहा जाता है, जिस तरह हिंदी में वर्णमाला के 36 अक्षर होते हैं, उसी तरह अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट अक्षरों के समूह को कहा जाता है। अक्षरों के समूह को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट के 26 लेटर होते हैं, ए से जेड तक। अल्फ़ाबेट्स को दो प्रकार से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर्स बड़ी एबीसीडी, स्मॉल लेटर्स छोटी एबीसीडी। अल्फ़ाबेट्स की प्रकार की बात करना चाहें तो ये दो प्रकार के होते हैं। अल्फ़ाबेट्स दो प्रकार के होते हैं, वॉवेल स्वर, कॉन्सोनेंट व्यंजन। वॉवेलों की संख्या, जो वॉवेल्स होते हैं उनकी संख्या 5 होती है, ए ई आई ओ यू, और जो बाकी होते हैं 21 लेटर वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ये है अल्फ़ाबेट्स, जो अक्षरों के समूह को दर्शाता है, और यही अक्षर मिलकर के वर्ड बनते हैं, शब्द बनते हैं, और जब कई शब्द मिलते हैं तो एक सेंटेंस का निर्माण होता है, जिससे कोई पूर्ण अर्थ व्यक्त होता है। तो बगैर अल्फ़ाबेट के हम कोई भी सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो आइए अगला टॉपिक हम देखते हैं कि आर्टिकल क्या है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन को कहा जाता है, डेफिनिट आर्टिकल दी को कहा जाता है। इनडेफिनिट से जैसा कि प्रतीत होता है, इनडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित, जिसमें कोई खास न हो, जिसमें कोई निश्चित न हो। तो इंडेफिनिट आर्टिकल उसे कहा जाता है जिससे किसी खास वस्तु का या व्यक्ति का बोध न हो, अर्थात इससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का संकेत नहीं होता है, ए और एन से। लेकिन दी जो है डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। डेफिनिट का अर्थ होता है निश्चित, यानी इसका प्रयोग खास व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। तो अब हम आते हैं अगले पड़ाव पर। हम लोग जान गए कि आर्टिकल ए एन और दी होते हैं। आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। अब हम इसके प्रयोग की चर्चा करें तो ए एन दी का प्रयोग ये सब अलग अलग होता है, और इसका प्रयोग बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम्स में आप लोगों को अक्सर पूछा जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे ध्यान से देखें। तो ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के पहले होता है, जैसे कि यहाँ पर पहले ही बताया जा चुका है कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल ये दो अल्फ़ाबेट होते हैं। तो ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के पहले होता है, जैसे ए बॉय, ए कैट, ए डॉग। ए बॉय बी कॉन्सोनेंट है, ए कैट सी कॉन्सोनेंट है, ए डॉग डी कॉन्सोनेंट है। इनके पहले एक के लिए ए का प्रयोग किया गया है। ठीक उसी तरह एन का प्रयोग वॉवेल के पहले किया जाता है, जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन ऑक्स। एन एप्पल इसलिए हुआ क्योंकि एप्पल में जो पहला लेटर है
पहला अक्षर है ये वॉवेल है ए। एलिफेंट में जो पहला अक्षर है ये है ई, इसलिए एन लगा। ऑक्स में जो पहला लेटर है वो है ओ, ये भी वॉवेल है इसलिए एन लगा। तो वॉवेल के पहले हमेशा एन का प्रयोग होता है। तो ए एन के प्रयोग में एक खास बात है जिसे अक्सर बच्चे जो हैं उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं और आप लोग एग्जाम में गलत कर देते हैं, इसलिए उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हिंदी में स्वर और व्यंजन के उच्चारण के अनुसार भी ए एन का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी शब्द को हिंदी में उच्चारण करते हैं तो हिंदी में उच्चारण के बाद यदि पहला अक्षर कॉन्सोनेंट आता है या स्वर आता है तो उसके अनुसार ए एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए यूनिवर्सिटी, यहां हम लोग देखते हैं कि यू वॉवेल है, यू वॉवेल है, लेकिन इसका हिंदी उच्चारण य है, अर्थात हिंदी के व्यंजन से मिलता है। तो हिंदी का व्यंजन उच्चारण है लेकिन अंग्रेजी का ये वॉवेल अक्षर है, तो हिंदी के उच्चारण के अनुसार यहाँ पर ए होगा, ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि यह व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। ठीक उसी तरह ए यूनियन, यहाँ भी यह है उच्चारण। ए यूरोपियन, ई है जो कि देखने से तो वॉवेल लगता है लेकिन इसका हिंदी उच्चारण य हो रहा है, यूरोपियन, इसलिए यहाँ ए हो गया। ए यूजफुल बुक, हम लोग यहाँ देखते हैं कि यू का यहाँ उच्चारण है, यह उच्चारण जो है ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए का उच्चारण ए लगाया गया। अगले एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि एन आवर, एन आवर है, ये एच है, इसका उच्चारण ये कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका उच्चारण स्वर में आ रहा है, इसका उच्चारण स्वर में आ रहा है, वॉवेल में आ रहा है, इसलिए यहाँ एन लग गया। ये देखने में कॉन्सोनेंट है एम ए, लेकिन इसका हिंदी उच्चारण ए से शुरू हो रहा है, स्वर से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ एन लग गया। एसडीओ, एसडीओ का जो पहला अक्षर है ए, ये स्वर अक्षर यानी वॉवेल से शुरू हो रहा है, एस, इसलिए यहाँ पर एन लगा, एन एसडीओ। उसी तरह एन ऑनेस्ट मैन, ये एच यहाँ ये साइलेंट उच्चारण कर रहा है, एच का उच्चारण एच न हो करके ह न हो करके अ हो रहा है, इसलिए ये अ जो है स्वर है और स्वर के लिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है, अर्थात एन ऑनेस्ट मैन। तो हम लोग देखते हैं कि हिंदी में स्वर और व्यंजन के अनुसार भी ए एन का प्रयोग किया जाता है। अब टॉपिक आता है दी का, और अगले टॉपिक में हम लोग दी का प्रयोग पढ़ेंगे। तो अब हम दी का प्रयोग पढ़ेंगे कि दी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इससे पहले हम लोग ए और एन का यूज पढ़ रहे थे। दी का प्रयोग सबसे पहले हम लोग ध्यान देने की बात है कि दी का प्रयोग जो होता है वो खास वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है। जब कोई वस्तु खास हो या कोई खास व्यक्ति हो तो दी खास का बोध कराता है, खास के साथ ही दी का प्रयोग किया जाता है, और यह पूरी जाति का बोध कराता है, उस वस्तु या व्यक्ति की पूरी जाति को डिनोट करता है, उसका बोध कराता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि मिल्क इज गुड, मिल्क इज गुड, इसका अर्थ होता है दूध अच्छा होता है, और द मिल्क इज गुड, इसका अर्थ है दूध अच्छा है। दोनों में क्या डिफरेंस है? मिल्क इज गुड, दूध अच्छा होता है यानी सब जगह का दूध अच्छा होता है, जनरली किसी खास दूध की बात यहाँ नहीं है। लेकिन द मिल्क इज गुड, ये जो द लग गया यहाँ पर, इसका सीधा अर्थ है कोई खास दूध को इंडिकेट कर रहा है जो कि अच्छा है, कोई खास दूध की बात हो रही है यहाँ पर जो अच्छा है। द मिल्क इज गुड, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। ये साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि द जो है यहाँ पर ये लड़के की ओर
संकेत कर रहा है किसी खास लड़के की ओर, यह वही लड़का है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि द का प्रयोग जो होता है ये खास वस्तु अथवा खास व्यक्ति का बोध कराता है। दूसरा टॉपिक है कि हम लोग जो है कभी दी कभी द का प्रयोग अक्सर करते हैं और वहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहाँ हम THE का उच्चारण दी करें और कहाँ द करें। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब कोई शब्द वॉवेल हो तो वॉवेल के पहले, यानी वॉवेल जो पहला लेटर हो किसी शब्द का, जब वॉवेल हो उसके पहले जब THE लगता है तो उसका उच्चारण दी होता है। जब किसी शब्द की शुरुआत वॉवेल अक्षर से होती है और उसके पहले यदि हमें दी लगाना होता है, THE लगाना होता है, तो उसको हम वहाँ दी का उच्चारण करते हैं। जैसे दी एलिफेंट, दी ऑक्स, दी अम्ब्रेला। दी एलिफेंट में ई वॉवेल है इसलिए यहाँ दी हम बोले। ये ओ वॉवेल है। अम्ब्रेला का जो यू है यह भी वॉवेल है और इसके पहले जो THE लगा है इसका उच्चारण हम दी कहेंगे, द नहीं। यानी वॉवेल के पहले जो उच्चारण होता है वो दी होता है। ठीक उसी तरह कॉन्सोनेंट के पहले जब उच्चारण होता है THE का तो उसको द उच्चारण करते हैं, दी नहीं द। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, ये पी जो है कॉन्सोनेंट है। डी द डॉग, ये डी जो है कॉन्सोनेंट है। सी ये भी कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो यानी जब कोई शब्द का पहला लेटर व्यंजन हो और उसके पहले THE हो तो उसका उच्चारण हम दी न करके द करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर, द डॉग, द कैट, etc इत्यादि। नंबर 3, द का प्रयोग पर्वत, नदी, ग्रंथ, ग्रह, अखबार और धर्म के साथ करते हैं। और भी कुछ हैं जिनके साथ किया जाता है, मुख्यतः जो था मैंने उसको लिखा है। जैसे द हिमालयाज, हिमालय एक पर्वत है, इसके पहले द का प्रयोग हो गया। द गंगाज, गंगा नदी है। द बाइबिल ये ग्रंथ है। द रामायण ये भी ग्रंथ है। द अर्थ ये ग्रह है। द स्काई, स्काई इसके साथ भी द का प्रयोग हम करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये अखबार है। द हिंदुस्तान टाइम्स। तो इस तरह से जो अखबार के नाम हैं उनके पहले भी दी का प्रयोग होता है। जब कोई धर्म की बात आती है, धर्म की चर्चा करते हैं तो धर्म के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, etc। तो अगला टॉपिक है कि किसी देश यानी कंट्री के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी भी कंट्री के साथ द इंडिया नहीं होता है, द पाकिस्तान नहीं होता है, द दिल्ली नहीं होता है। कुछ ही केवल देश हैं जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द USSR सोवियत संघ, जो रिपब्लिक जो भी होते हैं देश, उनके साथ केवल द का प्रयोग होता है। जो अगला टॉपिक है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, चर्च इत्यादि के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। हमारा आज का टॉपिक आर्टिकल, और उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और सामने बेल आइकन दबा दें ताकि जो कुछ भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलता रहे।